नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं बेल्ट्रॉन एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट। ठीक है, इसके पहले मैंने 4 प्रैक्टिस सेट करवा चुकी हूँ। ठीक है, ये मेरा 5वां प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए, क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे दे रहा है कि डॉक्यूमेंट्स में कॉपीराइट सिंबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। तो क्या है दोस्तों, तो ऑल्ट के साथ कंट्रोल के साथ सी। ठीक है, याद रखिएगा सिंबल्स इसको लाने के शॉर्टकट तरीका। वैसे 3 शॉर्ट से अगर क्लिक कीजिएगा, ओके कीजिएगा तो हो जाएगा। ठीक है, अब एक कंप्यूटर सिस्टम में कीबोर्ड की प्राथमिकी कार्य क्या है। तो ये हो जाएगा आपका डेटा इनपुट करना। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा व्यू पॉइंटर में नहीं होता है। व्यू पॉइंटर पॉइंट में नहीं होता है। तो हो जाएगा दोस्तों पेज लेआउट। इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंटरनेट क्या है। इंटरनेट क्या है, तो विभिन्न नेटवर्क का एक विशाल संग्रह। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। MS एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रह है। किसका संग्रह है, तो चार्ट और वर्कशीट का। ठीक है, अब हम आ रहे हैं कि कंप्यूटर सिस्टम में माउस का कार्य क्या होता है। तो ये कमांड इनपुट करना। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। पावर पॉइंट किस प्रोग्राम का एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों MS ऑफिस का। क्वेश्चन हार्ड नहीं आएगा। MS एक्सेल में पूरी रो को छिपाने का शॉर्टकट तरीका क्या है। तो ये है आपका कंट्रोल के साथ 9। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे MS एक्सेल में एक पूरे कलम को चयन करने के लिए क्या हम दबाते हैं। तो ये हो जाएगा D, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कंट्रोल के साथ ये बताएं आप लोगों को, वही दबाना है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 में किस ऑपरेटिंग सिस्टम में सपोर्ट करता है। तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी में। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ के भारत में करीब कितने मिलियन आबादी मोबाइल इंटरनेट सेवा का उपयोग करती है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 4.7 मिलियन। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिक प्रोग्राम भाषा है। तो ये हो जाएगा दोस्तों ए। ठीक है, इसका आंसर है। 13 नंबर आएगी पावर पॉइंट की डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम क्या है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ईमेल का आविष्कार कौन किया था। ईमेल का आविष्कार कौन किया था, तो ये किया था शिवा आर्याधुराई ने। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट पे आते हैं। MS एक्सेल में निम्न बॉक्स कहाँ दिखाई देती है। तो फार्मूला बार के बाईं ओर। ठीक है, अब 16 नंबर की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में कौन सी फाइल एक्सटेंशन करती है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोग को वर्ड में पढ़ाई हूँ। ठीक है, याद रखिए DOCX। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंकजेट प्रिंटर में इंक को किस तकनीकी से बाहर निकाला जाता है। तो ये हो जाएगा थर्मल जेट्स। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इंटरनेट में बीजारोपण करने वाला नेटवर्क था, तो क्या था। तो ये हो जाएगा एप्रानेट। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पावर पॉइंट में लाइन ब्रेक को तोड़ने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। ये हो जाएगा शिफ्ट के साथ इंटर। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि MS एक्सेल में बनी फाइल को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो वर्कबुक कहा जाता है। वर्ड में डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, वर्कशीट एक्सेल में। अब कलम ऑप्शन का उपयोग क्या है। तो ये हो जाएगा पाठ को कलम का व्यवस्थित करना। चलिए नेक्स्ट पे आ गए हम लोग। कौन सा प्रोग्राम भाषा में फैक्टोरियल गणितीय ऑपरेशन का उपयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे निम्न में से पावर पॉइंट किस टैब में क्लिपबोर्ड ऑप्शन होता है। तो ये होता है होम में। ठीक है, अब निम्नलिखित में से कौन सा ब्रांड इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है। तो ये हो जाएगा डायल अप नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। MS एक्सेल में जिस सेल में उपस्थित होता है सेल को क्या कहा जाता है। तो कहा जाता है दोस्तों एक्टिव सेल। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सेपरेट शीट में पंक्तियों को किस रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों D 1 2 3 को। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि रिटर्न डिस्क क्या है। तो ये है आपका D, एक प्रकार का डाटा स्टोरेज। ठीक है,
ये बनाने के लिए किस प्रोग्राम को उपयोग किए थे, तो पावर पॉइंट, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम आ रहे हैं कि MS एक्सेल में शीट में कितनी रो होती है, पढ़ा चुके हैं, याद होगा आप लोगों को 10,48,576। ठीक है, याद रखिएगा, पूछ सकता है, पूछेगा इनमें से कौन सा ऑप्शन डॉक्यूमेंट्स में नई पृष्ठ सम्मिलित के लिए है, तो ये हो जाएगा दोस्तों ए, पेज ब्रेक। चलिए अब हम आ रहे हैं, जब कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट्स का अस्थायी रूप से स्टोर होती है, कहाँ पे होती है, कहाँ पे होती है, तो ये हो जाएगा आपका रैम में, याद रखिएगा, अस्थायी रूप से। अब हैंड आउट का उपयोग करके कितनी स्लाइड को एक पेज में प्रिंट किया जा सकता है, तो उपयुक्त सभी 6 गो, 1 गो, 9 गो, ठीक है, कितना भी कर सकती हैं आप। उसके बाद आ रहा है .org डोमेन किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये हो जाएगा दोस्तों संगठन से। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। MS एक्सेल में गो टू डायलॉग बॉक्स अनओपन करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा F5। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को डॉक्यूमेंट्स में आसानी से डालने पर प्रतिबंध करने के लिए कौन सा ऑप्शन उपयोगी है, तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑब्जेक्ट। अब अरे यहाँ पे डॉट मैट्रिक्स पॉइंटर का क्या विशेषता है, क्या विशेषता है, तो ये हो जाएगा संपादित पाठ के लिए उपयुक्त। ठीक है, अब अरे यहाँ पे इनमें से कौन सी की आप स्पेलिंग चेक करने के लिए कर सकते हैं, तो F7 याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है बार बार। अब निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट को एक्सेस करने की आवश्यक नहीं है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका डी, स्कैनर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब एक्सेल में लॉजिक कंडीशन को जांच करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा IF। चलिए अब MS वर्ड में ऑब्जेक्ट किसे कहा जाता है, ऑब्जेक्ट किसे कहा जाता है, तो A B दोनों को। ठीक है, परिचालन संपन्न होता है, तो ये हो जाएगा ऑटोमेटिक, इसका आंसर B हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि पावर पॉइंट में लेआउट कितने प्रकार का होता है, तो ये 4 प्रकार का होता है, याद रखिएगा। वर्डप्रेस को हम क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं कंटेंट मैनेजर ऑफ वेबसाइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे MS एक्सेल में सेल रेंज को न्यूमेरिक डाटा का मान जोड़ने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा सॉम का। ठीक है, याद रखिएगा। अब कोई भी टेक्स्ट या इमेज जो डॉक्यूमेंट में बैकग्राउंड में दिखाता है क्या कहा जाता है, तो ये कहता है वाटर मार्क, याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब एक्सेल में भुगतान किए जाने वाली किस्तों की कुल संख्या ज्ञात करने किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा PV। ठीक है, अब एक्सेल में भुगतान की जाने वाली किस्तों की कुल राशि ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा PMT। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 क्या है, तो ये हो जाएगा वो एक वर्ड प्रोसेसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है, ये हो जाएगा दोस्तों माइक्रोचिप, याद रखिएगा। इनमें से कौन सा ध्वनि फाइल का एक प्रकार है, तो कौन सा है, तो ये हो जाएगा WAV फाइल। ठीक है, चलिए इनमें से कौन सा माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा दोस्तों B। दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोग को भी फ़ायदा हो पाए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास में है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज फॉर्मेट में बदलने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ P। ठीक है, याद रखिएगा। MS वर्ड में कौन सी फाइल शुरू करती है, तो ये हो जाएगा विंडो EXE। चलिए अब MS एक्सेल में एक्सप्रेशन 6/8 + 3/3 का मान क्या होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों D, 0 होगा। कभी आप निकाले होंगे, एक्सेल का यूज किए होंगे तो आप लोगों को पता होगा। कंपाइलर क्या है, तो ये हो जाएगा प्रोग्राम को मशीन भाषा में रूपांतरित करने के वाला सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है दोस्तों, अभी हम उतना नहीं समझा रहे हैं क्योंकि आप लोग क्लास ऑलरेडी हम देते हैं। WW किसने बनाया था, तो ये बनाया था आपको टीम बैनर-ली ने। ठीक है, अब एक्सेल में डोनेट चार्ट का सामान क्या होता है, तो ये हो जाएगा D,
पाई चार्ट। अब एक्सेल डोनेट चार्ट के मतलब मत समझिए कि चाट खाने वाला, ठीक है, ये एक्सेल का है। चलिए, अब हेडर और फुटर क्या होते हैं? पेज के ऊपरी और निचली भाग की जानकारी, ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए, अब हमारे आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? तो ये हुई थी 1946 में, ठीक है। अब ऑटो सम का फार्मूला बताएं। आप लोग यूज किए होंगे तो पता होगा, कंट्रोल के साथ कंट्रोल प्लस पेज डाउन, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।